एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज ऑफ पाकिस्तान के ज़रिए एहतमाम एकेडमिक एक्सेलेंस अवार्ड 2025 का इनेकाद। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। चेयरमैन एब्सेट प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान ने सदारत की। तकरीब का मकसद मुल्क भर की नुमायां सरकारी और निजी यूनिवर्सिटीज़ की इल्मी खिदमत का एतराफ़ करना था। एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर्स यूनिवर्सिटीज ऑफ पाकिस्तान के ज़रिए एहतमाम अवार्ड तकरीब। रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान, वाइस चांसलर कायद आज़म यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर नियाज अहमद अख्तर, वाइस चांसलर जामिया पंजाब प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली की तकरीब में शिरकत। रेक्टर कॉमसैट्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद प्रोफेसर डॉक्टर साजिद कमर, रेक्टर बहरिया यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद वाइस एडमिरल रिटायर्ड आसिफ खालिक भी शरीक हुए। वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया मियां इमरान मसूद, वाइस चांसलर दी लाहौर लेडीज़ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर नदीम, वाइस चांसलर बेकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी लाहौर डॉक्टर मोईद वसीम यूसुफ की भी तकरीब में शिरकत। नई बात मीडिया ग्रुप के CEO फवाद अहमद, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नसरुल्लाह मलिक भी तकरीब में शरीक हुए। मैं समझता हूँ कि यहाँ पे जो शख्सियात बैठी हुई हैं इनका इस मुल्क के लिए तालीम के मैदान में बहुत बड़ी खिदमत है, और ये सारे बजाय नाम लेने के बड़े अजीम लोग हैं जिन्होंने अपनी खिदमत इस मुल्क के लिए दी। इसमें कोई दूसरी राय नहीं। ये ज़रूर है कि परफेक्ट कभी भी कोई भी नहीं होता, और मेहनत हमेशा के लिए ज़रूरी होती है और मेहनत की ज़रूरत है। इस दफ़ा भी जैसे जो है वो इंटरनेशनल रैंकिंग में यूनिवर्सिटीज़ की बेहतरी आई, चलें खुशी की बात है, अल्लाह का शुक्र है, और इसमें और बेहतरी की गुंजाइश है, और वो बेहतरी जो है वो मेहनत से ही आ सकती है। तालीम के शोबे में पाकिस्तान की रेटिंग में बेहतरी खुशाइंद है। सिर्फ किताबें पढ़ने से बात नहीं बनती, कैरेक्टर बिल्डिंग बहुत ज़रूरी है। पढ़ा लिखा जाहिल होना सबसे बुरी बात है। उस्ताद को रोल मॉडल बनना पड़ेगा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का एब्सेट के ज़ेरे एहतमाम एकेडमिक एक्सेलेंस अवार्ड तकरीब से खिताब। कहा, हादसाती तौर पर सियासत करते करते यहाँ आ गया। सब वाइस चांसलर्स का फ़ैन हूँ। इन बड़े दिमाग वालों को इकट्ठा बिठाकर हम बहुत कुछ कर सकते हैं। रेटिंग मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। कभी हम में है, हम इनको वो मौके नहीं दे सके। इस तकरीब के ज़रिए हम उन्हें बताना चाहते हैं कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने अपने दिन रात, अपनी जवानी, अपना पैसा, अपनी उम्र, अपनी जनरेशन को बनाने के लिए सर्फ कर दी। आज के इस दिन हम अपने उन वाइस चांसलर हजरात की खिदमत का एतराफ़ करते हैं एज ए नेशनल हीरो, जिन्होंने पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ को इंटरनेशनल रैंकिंग्स में अपना मुकाम दिलवाया। मुझे, मेरी कौम को, एब्सेट को इन हीरोज़ पे फ़ख्र है। जनाब अली ये वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के चेयरमैन हैं या वाइस चांसलर हजरात हैं जिनका ख्याल है कि हमारा सबसे कीमती सरमाया हमारे नौजवान हैं, और अगर इस नौजवान की सिमत हमने सही कर दी तो ये चैनलाइज हो जाएंगे और इनकी एनर्जीज मुल्क कौम की तरक्की के लिए इस्तेमाल होंगी। यकीन है नौजवान हमारा कीमती असासा हैं। माशी और समाजी मसाइल का हल नौजवानों की तालीम और तरबियत में छुपा है। नौजवानों की तरबियत एक यूनिवर्सिटी की बुनियादी जिम्मेदारी है। चेयरमैन एब्सेट प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान का एकेडमिक एक्सेलेंस अवार्ड 2025 की तकरीब से खिताब। कहा, कौम अपने हीरोज़ से पहचानी जाती है। इन हीरोज़ के नक्शे कदम पर चलकर कौमें तरक्की के मनाज़िल तय करती हैं। इन हीरोज़ ने तालीम के शोबे में नुमायां खिदमत का अंजाम दी। पाकिस्तान का झंडा फ़ख्र से बुलंद किया। हमें अपने हीरोज़ पर फ़ख्र है। चेयरमैन एब्सेट का प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के चेयरमैन मियां मोहम्मद हनीफ को खिताब तस्लीम। सब पाकिस्तान को बचाना है, तालीम को और हेल्थ को बचा लें, पाकिस्तान को कुछ नहीं होता इंशाल्लाह। जब तक तालीम को हम फोकस नहीं करेंगे और मेरे उस्ताद उस्तादियाँ छोड़ के सही उस्ताद नहीं बनेंगे, ये कौम तरक्की नहीं कर सकती। उस्तादी छोड़ेंगे, ये जो इस साहब ने बड़ी दिल की बात होती है कि बंदा अपने पे इल्ज़ाम ले ले। मैं ख़ुद कहता हूँ कि अगर पाकिस्तान की कौम इस वक्त डिलीवर नहीं कर रही, इसका सबसे बड़ा कसूरवार मैं खुद हूँ। मैं अगर बाप अच्छा होता, मैं अगर टीचर अच्छा होता तो ये मसले ऐसे ना होते।
चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन प्रोफेसर डॉक्टर मुख्तार अहमद ने एक्सीलेंस अवार्ड्स की तकरीब से खिताब में कहा कि इस तरह की तकरीबात से हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होता है। चेयरमैन पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन डॉक्टर इकरार अहमद खान ने कहा कि जब तक हम तालीम और फैकल्टी बेहतर नहीं करेंगे कामयाब नहीं हो सकते। For 2025, you can receive your award map. आप सबके ज़ेरे एहतमाम रंगारंग अवार्ड तकरीब रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान को भी अवार्ड से नवाजा गया। कायद आज़म यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर नियाज़ अहमद अख्तर सितारा एकेडमिक एक्सेलेंस अवार्ड हासिल करने वालों में जामिया पंजाब के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली और वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया मियां इमरान मसूद भी शामिल हैं। यूईटी लाहौर के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मुनीर, यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर जौहर अली, एयर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के वाइस चांसलर एयर मार्शल रिटायर्ड अब्दुल मोहित खान, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर रऊफ आजम, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स अवैस रऊफ, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रोफेसर सहेल अफजल को भी अवार्ड से नवाजा गया। रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के चांसलर हसन मोहम्मद खान, बहरिया यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के रेक्टर वाइस एडमिरल रिटायर्ड आसिफ खालिक, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ कंप्यूटराइज्ड एंड एमर्जिंग साइंसेज के रेक्टर डॉक्टर आफ्ताब मारूफ, इकरा यूनिवर्सिटी कराची के चांसलर नवीद लाखानी, इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट के सदर तालिब स्क्रीन यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद के चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स मोहम्मद हैदर अमीन को अवार्ड से नवाजा गया। बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी लाहौर के वाइस चांसलर डॉक्टर मोईद वसीम यूसुफ, फातिमा जना मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर के डीन प्रोफेसर डॉक्टर बिल्किस शबीर, अलहम्द इस्लामिक यूनिवर्सिटी कोयटा के सदर प्रोफेसर डॉक्टर शकील रोशन, सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पेशावर के सदर मोहम्मद सबूर सेठी, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल फैसलाबाद के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर जुल्फ़िकार अली, यूईटी टेक्सला के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद रायतुल्ला खान को भी अवार्ड से नवाजा गया। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के सदर प्रोफेसर डॉक्टर अहमद सादुल अहमद, लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज लम्स के वाइस चांसलर डॉक्टर अली, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी के सदर इब्राहिम हसन मुराद, लाहौर स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स के रेक्टर डॉक्टर शाहिद अमजद चौधरी, किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर महमूद अयास को अवार्ड से नवाजा गया। वज़ीर आला पंजाब से ऑस्ट्रेलवी हाई कमिश्नर की अलविदाई मुलाकात, मरीम नवाज का पाकिस्तान में शानदार खिदमात पर नील हॉकिंस को खिराज तहसीन, टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, मादनियात और IT तनाज़ात बढ़ाने पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर आला ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी की मुंतकिली और देरपा शराकत दारी को फ़रोग़ दिया जा रहा है। सदर नून लीग नवाज शरीफ से वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मुलाकात, मौजूदा सियासी और मुल्की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ ने कहा कि ख्वाजा आसिफ मेरे दुख सुख का साथी है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान जब भी मुश्किलात का शिकार हुआ, नवाज शरीफ की सियासी बसीरत ने सहारा दिया। बिजली के 201 यूनिट पर नॉन प्रोटेक्टेड की तलवार, सार्फिन पर 6 माह तक इजाफी बिल की अदायगी का अजाब। वज़ीर आज़म का 201 यूनिट पर इजाफी बिल का नोटिस, प्रोटेक्टेड सार्फिन के मामले पर कमेटी बनाने का फैसला। कमेटी प्रोटेक्टेड कैटेगरी को 200 यूनिट्स तक महदूद रखने या 300 यूनिट्स तक रिलीफ देने पर रिपोर्ट तैयार करेगी। धूप, बादल और बारिश, मानसून की अजब रंग। शहर के बाद इलाकों में अब्र रहमत खूब बरसी। चंद घंटे बाद सूरज ने जलवा दिखाया। शहर के उफ़क़ पर काली घटाओं ने डेरा जमाया। रंगीन मौसम की दिलकश अदाएं हर एक दिल को लुभाएं। BDMA ने 13 अगस्त से मानसून के नए स्पेल की पेशगोई कर दी।
पंजाब में नया बल्दियाती निज़ाम आएगा। लोकल गवर्नमेंट बिल 2025 कायमा कमेटी लोकल गवर्नमेंट से मंजूर। बल्दियाती इंतखाबात के लिए नई हल्का बंदियाँ होंगी। ज़राए के मुताबिक हुकूमत दिसंबर में बल्दियाती इंतखाबात कराने की ख्वाहां। हल्का बंदियों के लिए डिप्टी कमिश्नर इलेक्शन कमीशन से मुआवनत करेंगे। नए बल्दियाती निज़ाम में यूनियन काउंसिल, तहसील काउंसिल, टाउन काउंसिल, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और म्यूनसिपल कमेटी कायम होंगी। नया बल्दियाती निज़ाम टैक्स के नफाज के लिए बाइख्तियार होगा। अवामी नुमाइंदे ज़िले कमेटियों के चेयरमैन, DC शरीक चेयरमैन भी होंगे। गवर्नर पंजाब से टाउनशिप और ग्रीन टाउन के मकामी रहनुमाओं और कारकुनान की मुलाकात। पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा कि बिलावल भुट्टो नौजवानों के लीडर हैं। गवर्नर हाउस को अवामी गवर्नर में तब्दील करेंगे। पीपल्स पार्टी में शामिल नए रहनुमाओं और कारकुनान को तनहा नहीं छोड़ेंगे। हम 21, 22, 23 नवंबर को मीनार पाकिस्तान पर एक अजीम उशान और इंशाअल्लाह मैं आज ये ऐलान कर रहा हूं कि ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा इज्तिमा होगा इंशाअल्लाह। पाकिस्तान की 78 साल तारीख का सबसे बड़ा इज्तिमा होगा इंशाअल्लाह। और एक मकसद के लिए होगा, इज्तिमा बराए इज्तिमा नहीं होगा, बल्कि ये एक डायरेक्शन देगा पूरी कौम को। जिस तरह मैंने आपसे कहा है कि इन तबकात की नुमाइंदगी करेगा जो दरहकीकत पाकिस्तान में अहम किरदार अदा करते हैं। जमात इस्लामी का 21 से 23 नवंबर तक मीनार पाकिस्तान पर इज्तिमा का ऐलान। अमीर जमात हाफिज नईम उर रहमान कहते हैं कि सिंध के कच्चे और पक्के के डाकुओं के खिलाफ तारीख साज इज्तिमा बड़ी तहरीक बनकर उभरेगा। फौज से तसादुम की पॉलिसी नहीं बनाएंगे। हुकूमत ने अच्छा काम किया तो ठीक, वरना हुकूमत गिराने का हमसे ज्यादा किसी को तजुर्बा नहीं। इस दफ़ा अगस्त के अंदर एक तो जश्न आज़ादी की है ही है, और दूसरी ये है कि अपने से 6 गुना बड़े दुश्मन को जो है वो पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए जो हमारी पाक फ़ौज है उसने जिस तरह से दोबारा जो उनका अज़्म है, जो उनका एक ज़िम्मेदारी है हमारा तहफ़्फ़ुज़ करने की, उसको जिस तरह निभाया है वो तारीख़ में जो है वो हमेशा लिखा जाएगा। और ये पाकिस्तान की जो जेट तैयारों के ज़रिए 6 राफेल गिराना, ये इस वक्त पूरी दुनिया के लिए एक टेस्ट केस है। दुनिया इसको टेस्ट केस के ऊपर ले रही है कि वो राफेल जिसे कहते हैं गिराया नहीं जा सकता, वो राफेल जिसके बारे में ये इम्प्रेशन था कि वो सेफ़ होता है, वो जहाज़ गिरा सकता है लेकिन राफेल कभी गिर नहीं सकता, उसको गिरा कर जो है वो, और एक नहीं गिराया, 2 नहीं गिराए, पूरे 6। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में पाक फौज को तारीखी कामयाबी मिली। पाक फिजाइया के शाहीनों ने भारत के राफेल तैयारे मार गिराए। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मान बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा जश्न आज़ादी के साथ मार के हक में कामयाबी का जश्न भी भरपूर अंदाज में मनाया जाएगा। अवामी मुकामात को जश्न आज़ादी की मुनासबत से सजाया गया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का यौम आज़ादी भरपूर तरीके से मनाने का फैसला। IPP ज़िले लाहौर के अहदेदारों का मुशावरती इजलास। जश्न आज़ादी की तकरीब में मार्का हक में अजीम फतह पर पाक फौज को खिलाफ तहसीन दिया जाएगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में पाक फौज हर मार्के में सुरखरू हुई। शुरका का इजलास में खिताब। जश्न आज़ादी करीब आते ही लाहौर की फ़िज़ाएँ सब्ज़ो सफ़ेद रंगों में रंग गईं। शहर की बड़ी मार्केट से छोटी गलियों तक हर तरफ कौमी परचमों की बहार। बच्चे बड़े सब जश्न आज़ादी जोश व खरोश से मनाने को तैयार। चौदह अगस्त पर वन व्हीलिंग और हवाई फायरिंग की रोकथाम यकीनी बनाने का फैसला। मोटर बाइक की अल्टरेशन करने वालों की भी शामत आ गई। CCP लाहौर की ज़ेर सदारत इजलास में बड़े फैसले। छीना झपटी की रोकथाम के लिए क्राइम प्रैक्टिस में पेट्रोलिंग बढ़ाने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का विजन। लाहौर शहर में तारीखी दिन। मुल्की तारीख का पहला टनल बोरिंग मंसूबा मंजूर। शहर उखाड़े बगैर ज़ेर ज़मीन खुदाई का काम किया जाएगा। जदीद ट्रेंच लेस टेक्नोलॉजी से सीवरेज लाइन की तनसीब आसान होगी। तर्जुमान महकमे हाउसिंग के मुताबिक ट्रेंच लेस टेक्नोलॉजी से शहरियों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खलल नहीं पड़ेगा।
सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी के इजलास में बड़े फैसले। 22 अरब 18 करोड़ रुपए के फंड्स मंजूर। पंजाब में सरकारी कॉलेजेस की सोलराइजेशन के लिए 2 अरब 94 करोड़ रुपए की मंजूरी। अस्पतालों में एम्बुलेंसेस की फराहमी के लिए 1 अरब 85 करोड़ मंजूर। झींगा फार्मिंग के लिए 9 अरब 94 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। पंजाब भर की बच्चियों की सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए वैक्सीनेशन का फैसला। वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर की ज़ेर सदारत इजलास ज़िले सतह पर HPV वैक्सीनेशन मुहिम के इंतजामात का जायज़ा लिया। वज़ीर सेहत ने कहा कि ज़िले सतह पर मॉनिटरिंग टीमें वैक्सीनेशन मुहिम की निगरानी करेंगी। वालिदैन भी जानलेवा बीमारी के खिलाफ अपना किरदार अदा करें। मेहनत कशों का अपनी छत का ख्वाब जल्द पूरा होगा। वज़ीर लेबर फैसल अयूब ने नवीद सुना दी। कहा मेहनत कशों को 1120 फ्लैट्स मिलेंगे। लेबर कॉम्प्लेक्स सुंदर कसूर और लेबर कॉलोनी टेक्सटाइल में फ्लैट्स दिए जाएंगे। पंजाब में चाइल्ड लेबर के खात्मे के लिए अमली इक़दामात किए जा रहे हैं। पंजाब में कम अज़ कम काम करने की उम्र 16 साल कर दी गई है। वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन का दाता दरबार का दौरा। तामीराती कामों और उर्स की तैयारियों का जायजा लिया। बिलाल यासीन ने कहा कि 13 अगस्त से 3 रोज़ा उर्स की तकरीब में लाखों अफराद शरीक होंगे। सिक्योरिटी इंतजाम के पेश नज़र गलियों और शाहराहों की कड़ी निगरानी की हिदायत कर दी। करप्ट सरकारी अफसरान को सजाएं देने का सिलसिला तेज। महकमा एक्साइज में जाली दस्तावेजात पर गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन करने पर ETO राना खुशनूद और इंस्पेक्टर नवीद की 2 साल की सर्विस जब्त करने की सिफारिश। इंक्वायरी अफसरान मुश्ताक फरीद ने करप्शन की इंक्वायरी रिपोर्ट आला हुकाम को भिजवा दी। एक्सप्रेस ट्रेन हादसे की तहकीकात में पेशरफ्त। वफाकी इंस्पेक्टर रेलवे ने 20 मुलाजमीन के बयान रिकॉर्ड कर लिए। ट्रेन के ड्राइवर और अमले से पूछताछ। ज़राए के मुताबिक हादसे में इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की नाअहली का शुबा। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी को आइंदा चंद रोज़ में ट्रेन हादसे की रिपोर्ट पेश की जाएगी। पाकिस्तान एजुकेशन काउंसिल का पंजाब हुकूमत से तालीमी इदारों की छुट्टियों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। सदर मियां इमरान मसूद का कहना है कि A-लेवल और O-लेवल का निसाब पाकिस्तान के निज़ाम से मुसाबकत नहीं रखता। 9वीं 10वीं समेत A-लेवल और O-लेवल तक छुट्टियां ख़त्म की जाएंगी। छुट्टियां बढ़ने से बच्चों की तवज्जो तालीम पर नहीं रहती। ऊंची इमारतें, दुश्वार रास्ते, आग में लिपटे इंसान, जदीद ड्रोन से इमदादी सरगर्मियां आसान। पंजाब हुकूमत रेस्क्यू सर्विसेज में फिर बाजी ले गई। रेस्क्यू के लिए जदीद ड्रोन हासिल कर लिए। ड्रोन के जरिए 7 किलो की डमी को बचाने का अमली मुज़ाकरा। ख्वाजा सलमान रफ़ी कहते हैं कि ड्रोन सर्विस से सिविल डिफेंस ने एक अहम संग मील अबूर कर लिया। लाहौर के इलाके बनावा में ड्रोन गिर गया। पुलिस ने ड्रोन कब्जे में लेकर तहकीकात शुरू कर दी। ड्रोन जंडियाला रोड पर गिरा। पुलिस को ड्रोन मंशियात की स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने का मुशबा। सीसीडी ने वो कर दिखाया जो पंजाब पुलिस साल से नहीं कर सकी। संगीन जराइम में 40% की बड़ी कमी आ गई। आदाद शुमार के मुताबिक 4 माह में सीसीडी से मुकाबलों के दौरान 815 मुलजिम हलाक और 335 से जायद जख्मी हो गए। बेटी पैदा हुई तो कत्ल कर दूंगा। खातून की खुली कचहरी में शौहर के खिलाफ दुहाई। DIG ऑपरेशंस का नोटिस। खातून की दरखास्त पर SHO को कानूनी मदद का हुक्म। 84 थानों की हदूद में अवामी शिकायत सुनी गई। DIG ऑपरेशंस ने अपने दफ्तर में शहरियों के मसाइल सुने। कहा कि खवातीन पर तशद्दुद या धमकी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
पुरतशद्दुद मुजाहिरे रोकने के लिए ऊंचे लंबे जवान भर्ती करने का फैसला। IG पंजाब ने 2000 जवान भर्ती करने के लिए समरी हुकूमत को भिजवा दी। पुलिस हुक्काम के मुताबिक राइट मैनेजमेंट पुलिस के लिए 6 फीट के मर्द और 5 फीट 5 इंच की खवातीन भर्ती की जाएंगी। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर का 67वां यौम शहादत। जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल अली इकबाल की तुफैलाबाद में शहीद के मज़ार पर हाजिरी। सदर मुमलिकत और आर्मी चीफ की जानिब से शहीद के मज़ार पर फूल रखे गए। फातिहा खानी की। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, वज़ीर आला पंजाब, वफाकी वज़ीर दाखिला का शहीद को ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत।